A very good morning to all of you guys. Good morning, good morning, good morning. कैसे हैं सभी लोग? A very good morning, a wonderful good morning to all of you guys. How are you all? How are you all? Come on, guys. Come on, come on, come on. Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning to all. Good morning to all, guys. हेलो सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल कैसे हैं सभी लोग गाइस। आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं यस पार्ट टू की। यस 2018 का पार्ट वन हम अपना कर चुके हैं। आज ये पार्ट टू होने वाला है। यस नाउ माय डियर फ्रेंड, धीरे धीरे हम अपने सारे पेपर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं और आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। यस चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन को बहुत ही प्यारे और उम्दा तरीके से। तो हेलो गाइज, आई एम आलोक झा, आपका स्वागत करता हूँ। आई एम आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर अनअकैडमी गेट MEPI XE पर। तो आइए लेकर चलता हूँ मैं आपको आगे। तो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वी विल स्टार्ट दिस बिफोर स्टार्टिंग द सेशन गाइज वन थिंग्स इज आलोक लाइव। सर ये आलोक लाइव क्या है? आलोक लाइव एक ऐसा रेफरल कोड है जिसे आप लगाकर अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, आप तुरंत लगा सकते हैं आलोक लाइव। यू कैन गो विद द कोड आलोक लाइव। ओके, सो गाइज वी विल स्टार्ट द सेशन। क्या स्टार्ट किया जाए ये सेशन? चलो तो जल्दी से जल्दी आ जाओ गाइस, जल्दी से जल्दी आ जाओ। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन गाइस, प्लीज शेयर द सेशन। सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो बाबा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जल्दी 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 जल्दी, सभी लोग आओ, सभी लोग आओ, सभी लोग आओ। अरे बाबा जल्दी से जल्दी सभी लोग ऐड हो जाओ और बड़े ही मजेदार तरीके से ऐड हो जाओ। चलो ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को। चलिए सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आलोक लाइव। आलोक लाइव क्या है? आलोक लाइव एक ऐसा रेफरल कोड जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो और आइकॉनिक लेना हो। इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन, यू विल गिव द दिस कोड। यू कैन यूजिंग दिस कोड आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। Guys, you can join with live classes, you can join with a crash course, weekly test, doubt solving session, matches in the form of English Hindi. This is the benefits of the plus courses. सर प्लस कोर्स की ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है, अब ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, ध्यान रखिएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, आपको मिलता है सबसे खतरनाक पर्सनल कोच, बना बनाया स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान कैसे करना है, स्टडी कैसे करनी है उसके बारे में, स्कोर बूस्टर सेशन, हर एक चीज है आपके लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नाउ गाइस, अनअकैडमी गेट MEPI XE इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए यहाँ पूरा पैकेज है उपलब्ध है। आप यहाँ मैकेनिकल वाइब्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, आपके सामने तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन कौन कौन से है गाइस? 12 महीना, 18 महीना और 24 महीने। 12 महीने का जो फीस है गाइस वो है 27,000, 18 महीने का 34,000 और 24 महीने का 39,000। सो गाइस दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स 12 मंथ प्लान। अगर आपने अभी तक नहीं कोई प्लान किया तो जल्दी जल्दी प्लान करिए। मिनिमम 12 मंथ प्लान तो करना ही करना है, otherwise you can best this 24 plan। 24 मंथ प्लान इज बेस्ट। 2 साल का लेना बेस्ट होता है, हमेशा हमेशा बेस्ट होता है 2 साल का लेना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 2 ईयर इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज। ठीक ना, आप कहीं भी मेरा कोड लगा सकते हैं आलोक लाइव। आप आलोक लाइव कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक ना, आपको सारे टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। नाउ गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। 12 मंथ प्लान है 45,000 का। आलोक लाइव रेफरल कोड लगाइए। क्या नाम है रेफरल कोड का? जल्दी जल्दी कमेंट करो। रेफरल कोड का क्या नाम है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। व्हाट इज द रेफरल कोड? रेफरल कोड का नाम बताओ जल्दी से जल्दी। चलो, अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन द 2 ईयर प्लान, 24 मंथ प्लान अगर चाहते हो तो 66,000 का हमारे साथ कोर्स यूज कर सकते हो। Now the code is Alok Live. Yes. So guys जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत ही बवाल मचाना है सेशन में।
यस, ठीक है। सो गाइज यू कैन फॉलो मी, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, आप मुझे फॉलो करो unacademy.com/@आलोक लाइव, और आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस कर सकते हो। और स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है, और आप आइए और देखिए स्पेशल क्लासेस को। स्पेशल क्लास देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, फ्री क्लास है वो भी, ठीक है। चलिए, सो गाइज गेट 2018 एक्सीडी के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, जैसा कि आपको दिख रहा हो कंप्यूटर स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चंस हमने क्या किए थे, कर चुका है हम पहले ही। अब देख सकते हैं मैं एक एक क्वेश्चन का ईच एंड एवरी एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो कि हमारा ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन था लास्ट में, 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम बात करेंगे अभी से 11th क्वेश्चन से। तो 11वें क्वेश्चन में आपका स्वागत है गाइस। 11वें क्वेश्चन से करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आइए चलते हैं आगे। सो गाइस जल्दी जल्दी बता दो, क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी गाइस? जल्दी से जल्दी बता दो गाइस, जल्दी से जल्दी बताओ। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो 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 चलो। तो आइए चलते हैं और देखते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और जल्दी जल्दी काम कर दो इसके अंदर। अब करेक्ट फोर्स पी लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एफर्ट पी लग रहा है, इज अप्लाइड टू राइज द ब्लॉक। इस ब्लॉक का वेट डब्ल्यू है on the rough surface inclined at an angle theta degree, okay, with the horizontal, ठीक है भाई, ये थीटा है। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, ब्लॉक सरफेस के ऊपर है। मिनिमम एफर्ट, कम से कम कितना फोर्स, कम से कम कितना एफर्ट लगना चाहिए, पी रिक्वायर्ड टू इम्पेंड द अपवर्ड वर्टिकल मोशन, अपवर्ड मोशन, ऊपर के मोशन को इम्पेंड करने के लिए, मतलब ब्लॉक सोच लो ऐसे जा रही है, ठीक है, उसको रोकने के लिए। तो भाई जाहिर सी बात है, ब्लॉक अगर ऐसे जा रही है, इसको रोकोगे तो फ्रिक्शन तो पीछे की ओर ही आ रही होगी, ठीक है। चलो, तो अब हम करके एक एक करके हम सारा डायग्राम बनाते हैं। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भैया। और ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है, ये जो स्लोप है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द पी। ये क्या है बेटा? ये है पी। ये क्या है बेटा? ये है पी। और ये एंगल क्या है सर? दिस इज द थीटा। सो इन दिस डायग्राम, in this diagram we can see this, ये क्या है? p cos थीटा, ये क्या है? p sin थीटा। ना, बॉडी का वेट देखो ध्यान से, ब्लॉक ऑफ वेट w, ब्लॉक का वेट क्या दिया बेटा? w। नो, द ब्लॉक वेट इज w, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। यस, दिस इज द w, this is the angle theta, so this is the w cos theta, and in this direction this is the w sin theta, ठीक है ना। इधर होगा w sin theta, इधर होगा w cos theta। बॉडी ऊपर जा रही है तो भाई जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन किधर होगा? इधर होगा, फ्रिक्शन इधर होगा। अगर फ्रिक्शन इधर होगा तो ये होगा म्यू एस इंटू, अब R1 मान लो, बिल्कुल
and this is the resultant R1. R1 क्या है? This is the normal reaction. R1 is the normal reaction. Okay. R1 जो है हमारा क्या है बेटा? वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू R1। बस हो गया काम, अब लगा दो दिमाग। देखो आपको क्या करना है, समीशन वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समीशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, क्योंकि भैया बॉडी क्या होगी, सरफेस पे इंपेंड कर रही है, मतलब बैलेंस है, सरफेस पे बैलेंस है। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो कर देना है और वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर देना है, लेकिन आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। इनको करना, आइए तो पहले वर्टिकल करते हैं। R1 बराबर क्या होगा, W cos थीटा प्लस P sin थीटा। W cos थीटा प्लस P sin थीटा, बोलो हाँ या ना। तो R1 जो है, जो ऊपर की ओर जा रहा है, वो W cos थीटा प्लस P sin थीटा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हो गया ना। अब अगर मैं बात करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल की, अरे बाबा हॉरिजॉन्टल देखो ना ध्यान से, W sin थीटा प्लस म्यू इंटू R1 इज इक्वल टू P cos थीटा। तो P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस म्यू इंटू R1, ये। तो देखो कुछ नहीं करना है, W sin थीटा म्यू इंटू R1 क्या है, R1 की वैल्यू रख दीजिए W cos थीटा प्लस म्यू P sin थीटा। नो, सो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ एक काम करना है, cos थीटा से सब में डिवाइड कर दीजिए, आपको ये दिख जाएगा P इक्वल टू cos थीटा से डिवाइड किया तो ये हो गया, ये हो गया W, ये हो गया tan थीटा प्लस म्यू, ये म्यू W होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, प्लस ये होगा म्यू P tan थीटा ना। P वाले को एक साइड, W वाले को एक साइड, तो P वाले को इधर कर लेते हैं और P कॉमन कर लेते हैं, तो आता है 1 माइनस म्यू tan थीटा, चलो W कॉमन करते हैं तो म्यू प्लस tan थीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर मैं क्वेश्चन निकालना चाहूँ व्हाट इज P, तो W म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है ना, ये होता है W म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये है ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं आप, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन के लेवल को नहीं समझोगे, क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो फिर भी क्वेश्चन नहीं होगा। या मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ रीजन बिहाइंड दिस। वो ये सोच रहे होंगे कि ब्लॉक नीचे जा रही है, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट को ऊपर कर देंगे। बस यही डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इसका खेल है, ये म्यू इंटू आर जो है ना, यही इसका खेल है और कोई रीजन नहीं। बेटा म्यू इंटू आर ये अपवर्ड डायरेक्शन इधर की ओर होगा, इस साइड होगा, ध्यान रखिएगा। ये इस साइड की अगर आपने कर दिया तो गया, तो थोड़ा फोकस रखो कि ये कैसे होगा। रीजन देखो, यहाँ पढ़ने की कोशिश करो, यहाँ क्या कह रहा है, पी लगा रहे हैं टू राइज ए ब्लॉक, ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर होगा, पीछे होगा। बस यही खेल है इस क्वेश्चन का, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ज्यादा जान नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन था। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन सीरियसली बहुत प्यारा है, क्वेश्चन सीरियसली बहुत प्यारा है, ध्यान से देखो। देखो 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 देखो, जल्दी करो जल्दी करो, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक सेकंड का होल्ड कीजिएगा, आप लोग करिए क्वेश्चन ये।
9। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा आँख पे जोर पड़ रहा था बेटा। ठीक है चलो, तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान से देखोगे। अच्छा, यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन जरा पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 राउंड बार है। अरे बाबा ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये तीनों है, तीनों अलग अलग है, ध्यान रखो, ये तीनों अलग अलग है। ठीक है ना, कह रहा है इक्वल लेंथ का है तीनों। ठीक है भाई, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के हैं। कह रहा है पहले वाले का जो स्ट्रेन एनर्जी ना वो U1 है। कह रहा है दूसरे वाले को और तीसरे वाले को जरा बताइए। तो पहले वाले का स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा सर, P² L/2AE। ठीक है, कह रहा है दूसरे और तीसरे वाले का बताइए क्या होगा। पहला वाला का तो U1 दे ही दिया, बस इसी से कंपेयर करके दूसरा तीसरा बताइए। जल्दी से जल्दी देखिए, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा U2, कैसे आएगा U3, आइए देखते हैं। देखिएगा, चलो समझिएगा बात को, मैं पहला वाला डायग्राम बनाता हूँ। देखिएगा ध्यान से। चलिए, अब अगर मैं बात करना चाहूँगा, चलो देखिए इस वाले की बात करता हूँ। ये ऊपर से फिक्स है, ऊपर 2D फिर D फिर 2D। ठीक है भाई, हाँ ये ऊपर से यहाँ से फिक्स है। इसका डाया 2D है, इसका डाया D है, फिर इसका डाया 2D। बेटा एक चीज बताओ, अगर ये मैं बात करना हूँ, इसका मुझे जो निकालना है स्ट्रेन एनर्जी, इसका डिस्टेंस है L/4, इसका डिस्टेंस है L/2, L/4। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लोड लग रहा है P, लोड लग रहा है P, समझिएगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। अब कह रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी निकालो, यही है ना सारा लेंथ। हाँ ठीक है, कैसे निकलेगा स्ट्रेन एनर्जी। बेटा पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर डाया D है तो एरिया A है। पूछो क्यों, क्योंकि π/4 D²। अगर डाया 2D है तो एरिया जो है ना वो π/4 2D², 2D का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में आ गया क्या, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, π/4 D²। π/4 D² का अपन ने एरिया बोला है ना, तो इसको 4A कहेंगे। मतलब अगर डाया डी है, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। अगर डाया डी है तो एरिया ए है, अगर डाया 2D है तो एरिया बेटा 4A है। इस बात को दिमाग में डाल के रखो, बस कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे करके एरिया के फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। ठीक है ना, आओ अब देखते हैं, एक एक करके तीनों पार्ट को जोड़ देते हैं, तीनों पार्ट का स्ट्रेन एनर्जी लिख के। तो U2 निकालना है, इसका क्या होगा सर, P², L क्या है, L/4, 1 2, एरिया क्या होगा 4A इंटू E प्लस P², P तो सेम रहेगा, L क्या बेटा, L/2। एरिया का होगा, डाया D है तो एरिया A होगा, इंटू क्या होगा E। बिल्कुल, देखिए ध्यान समझते रहिए, देखिए कितना आसान हो गई है। P² इंटू L/4 अपॉन अपॉन अपॉन, ये हो गया अपॉन 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 2A ना। एरिया क्या होगा बेटा, फिर से देखो, ये 2D है, एरिया 4 है ना। ये हो गया हमारा U2। अब देखो बेटा ध्यान से, P²L/2AE मैं कॉमन कर सकता हूं।
अगर मैंने इसको कॉमन किया ना तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 4 जा 16, 1/16 प्लस यहाँ आएगा 1/2 प्लस यहाँ आएगा 1/16। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, 2/16 5/8 5/8। और आपको तो एक चीज पता होना चाहिए, P²L/2 AE क्या है सर, ये है U1। तो 5/8 U1, तो U2 बराबर क्या हुआ 5/8 U1। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग होगा। अरे रे रे रे, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी में फंस गया। चलो इससे अच्छा हमें तो इसी का निकाल लेते। अच्छा चलो, इसी तरीके से जब आप करिएगा बेटा, आपको मैं थोड़ा सा अब हिंट दे देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको मैं अब हिंट देता हूँ। आप जब इसी तरीके से इसको करिएगा तो आइए देखिए, अगर मैं कहता हूँ बेटा इसका एरिया इसका डी है, इसका 2D इसका 2D, तो 2 भाग 2D का 1 भाग D का, मतलब बोले तो L/4 L/4, ठीक है ना। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये L/2 ही होगा, L/2 2D का और L/2 D का, बस उसका स्ट्रेन एनर्जी 5/8। अब देखिए ध्यान से, L/4 मतलब L/2 डाया का, जैसे पिछले वाले में था, है ना, और L/2 तो 2D का था, पिछले वाले में भी यही था, L/2 2D का, बोलो हाँ या ना, था कि नहीं, था ना। बस, तो इसका मतलब है सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम ही है। रिजल्ट डी आने वाला है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप तीसरा यूटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। बताओ, देखना है, जल्दी बताओ, निकाल के चेक करना है, जल्दी बताओ, निकाल के चेक करना है कि आप कर लेंगे। देख लो भाई, अगर जैसे इसको किया है वैसे ही उसको करना है। अब जब करोगे चेक करो, सेम टू सेम, बस आपका आंसर आ जाएगा, गारंटी आ जाएगा, ठीक है ना, गारंटी आ जाएगा। ओके, बिल्कुल गारंटी आ जाएगा, गारंटी है, आ जाएगा बिल्कुल। तो आंसर डी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक रिजिड यूनिफॉर्म रॉड है। अच्छा, रॉड का मास स्मॉल m गिवन है, लेंथ गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, इज फ्रीली सस्पेंड फ्रॉम द हिंज, रॉड इज गिवन बाय स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। हाँ, तो कह रहा क्वेश्चन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालो। अरे गजब, ये तो वाइब्रेशन का क्वेश्चन निकल आया। देखो बेटा, बहुत आसान है ये भी। यहाँ टोटल मास कम कर रहा होगा, बिल्कुल सर कर रहा होगा, चलो लिख दो। अच्छा, ये डिस्टेंस होगा, बिल्कुल ये डिस्टेंस ही होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये L है, तो जाहिर सी बात है आधा वाला पार्ट L/2 होगा, और ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये होगा L/2 इंटू थीटा। कैसे, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो L/2 थीटा हो गया, दैट्स इट। अच्छा, नीचे की ओर क्या काम करे सर, mg। अच्छा, L/2 थीटा नहीं समझ में आ रहा तो L/2 साइन थीटा होगा, साइन थीटा वेरी स्मॉल, तो L/2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, नीचे की ओर mg काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। तो बेटा यहाँ मैं कह रहा हूँ बेटा, इसको नीचे की ओर जाना है तो डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल लगाओ ना, तो नीचे की ओर लगाओगे तो ये क्या जाएगा, mg इंटू L/2 थीटा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज द टॉर्क, एक टॉर्क हो गया, तो भाई इसीलिए हम लगा देंगे डी-एलेम्बर्ट आई थीटा डबल डॉट, ठीक है भाई। तो डी-एलेम्बर्ट, अकॉर्डिंग टू डी-एलेम्बर्ट हम करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू डी-एलेम्बर्ट, according to D.L. guys, look at this. According to D.L. guys, look at this. I theta double dot plus mg
L by 2 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा आई क्या होगा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि आई क्या होगा, ठीक ना। अब बताइए आई क्या होगा, क्योंकि रॉड का मास दिया हुआ, आई तो लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो रॉड है ना, ये इस पॉइंट से कोई फिक्स है, तो ये रॉड जो है ना बेटा, अगर मैं बात करना चाहूँ, ये रॉड ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। इस रॉड को अगर मैं सीधा करूँ, समझिएगा, ठीक है ना, तो अगर इसके अबाउट अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके अबाउट देखूं, तो हमारा क्या होता है, ये होता है आई जी। सॉरी, चलिए, इसके अबाउट जो होता है वो होता है हमारा आई जी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ ये हिंज है, तो हिंज के अबाउट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो कैसे निकलेगा सर, तो यहाँ निकलेगा, ये दोनों एक्सिस कैसे एक दूसरे के पैरेलल है, तो कैसे निकलेगा बेटा, तो आई होता है आई जी प्लस m इंटू डी स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस डी सर, ये गैप। चलो, तो आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस क्या है, एल बाई 2 स्क्वायर। बस, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो आई जी अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई जो होता है ये आता है आपका एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस थीटा डबल डॉट एम जी एल बाई 2 थीटा इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एम जी एल बाई 2 इंटू थीटा डिवाइड बाई, बेटा ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, हाँ या ना, इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना, ये होगा हाँ या ना। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो थीटा डबल डॉट प्लस ये हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 3g बाई 2l। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, तो थीटा डबल डॉट, ठीक है ना, अपन इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ओमेगा एन क्या होगा, रूट ओवर 3g अपॉन 2l। क्यों, क्योंकि इससे हमने इसको कंपेयर किया और नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखा दिया, एंड दिस इज द रेडियन पर सेकेंड, हाँ या ना। यही चीज मांगता था 3/2 GL ना, हाँ देखो 3 ये रहा, अरे वाह, ऑप्शन नंबर सी यही था, 3/2 GL। देखिए ध्यान से, सबको डेरिवेशन समझ में आ गया ना, डेरिवेशन टफ नहीं है, डेरिवेशन बहुत आसान है, देख लो ध्यान से, डेरिवेशन सीरियसली बहुत आसान है, आप करने की कोशिश तो करोगे, ठीक है ना, एक बार करने की कोशिश तो करो, तब होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, डोंट टेक टेंशन, है ना। चलो, सेशन को अगर लाइक नहीं किया भाई, लाइक करते रहो, लाइक करते रहना, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, एकदम लाइक ठोकते रहने का, बिल्कुल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बहुत ही जबरदस्त जानदार लाजवाब क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, जबरदस्त जानदार लाजवाब, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बच्चा लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। लगाओ 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 दिमाग। कह रहा है सिलिंड्रिकल मेंबर मेड अप ऑफ डक्टाइल मटेरियल। अच्छा भाई, डक्टाइल मटेरियल बना है, सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्सन, अरे गजब। एस वन फिगर द फेलियर प्लेन, ऑप्शन 1 टू ऑप्शन 4, एक से 4, एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज रिप्रेजेंटेड बाय,
कह रहे एक शाफ्ट है जिसको हम क्लॉक ऐसे घुमा रहे हैं, इस पे एंटी क्लॉक, मतलब इस शाफ्ट को हम ऐसे निचोड़ रहे हैं कि जैसे कपड़े को ऐसे निचोड़ते नहीं है। तो कह रहा है कि प्योर टॉर्सन लग रहा है अगर, तो कौन सा फेलियर प्लेन होगा ये बताइए मुझे, ठीक ना। मैक्सिमम स्टूडेंट से कि सर प्योर टॉर्सन हो रहा है, जस्ट थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उनकी राय बताता हूँ। सर प्योर टॉर्सन हो रहा है, हमने कहा। कह रहा सर इसका मतलब शियर स्ट्रेस हो रहा है, हमने कहा हाँ। मैंने कहा सर शियर स्ट्रेस हो रहा है तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, 45 डिग्री पे। कहता हाँ। मैंने कहा अगर सोचो कि प्योर टॉर्सन हो रहा है और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम था 45 पे, तो यहाँ तो 45 के दो ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा वाला 45। तो फिर मैं चिंटू चिंटू फिर परेशान, मैंने कहा चिंटू सुनो। कहता है क्या सर। मैंने कहा चिंटू बताओ शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रिंसिपल स्ट्रेस में। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला बताता है कि सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, ये बताया करता है, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा ऐसा करके ये बताया करता है, ठीक है ना, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। अब मैंने कहा चिंटू, कहता क्या सर। मैंने कहा चिंटू अगर यहाँ 45 डिग्री थीटा है, चिंटू अगर थीटा 45 डिग्री है तो 2 थीटा क्या होगा। थीटा अगर 45 डिग्री है तो 2 थीटा क्या होगा चिंटू जल्दी बताओ। चिंटू कहता है सर 2 थीटा होगा 90 डिग्री। तो भाई जाहिर सी बात है कि तुझे यहाँ देखना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 90 डिग्री वाला लगाना पड़ेगा आंसर, ठीक है ना। देखो 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 देखो, तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो देखो देखो, समझ में आ गया। इज दैट क्लियर, बोलो 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 बोलो, जल्दी से जल्दी देखो, जल्दी से जल्दी देखो। चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी देखो 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 जल्दी। चलो 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 भाई बताओ जल्दी से जल्दी बताओ। आया समझ में, आया समझ में, जल्दी से जल्दी देखो बताओ आया समझ में। देख लो भाई थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री था, हमें यहाँ कन्फिग्रेशन डायग्राम में 2 थीटा लेना पड़ता है, तो 45 इंटू 2 दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। इज दैट क्लियर, क्लियर 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 क्लियर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, उस पर एक मूवमेंट लगा है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक मूवमेंट लगा है मेरे प्यारे भाइयों, और मूवमेंट पे कह रहा है यहाँ, ध्यान से देखो बड़ी जबरदस्त तरीके से क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाबा जल्दी से जल्दी शियर फोर्स डायग्राम बना के दे दो। क्या कह रहा है, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का शियर फोर्स डायग्राम मैं तो देखते बता दूं, 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो क्या हुआ। चलो कैसे करते हैं, आओ मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ठीक है ना। देखते ही बता दूं तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्या क्यों सही है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें, बिल्कुल वो सारी चीजें अब हम बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। इज दैट क्लियर ना, देखते रहो बस देखते रहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ अगर मैं बात करना चाहूँ बच्चा लोग, अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ कि भाई एक रिएक्शन लेना है, ठीक ना, तो यहाँ का जो रिएक्शन हो रहा है आर ए और यहाँ का रिएक्शन है आर बी, तो आर ए और आर बी अगर मैं बात करना चाहूँ आर ए और आर बी का,
तो आर ए प्लस आर बी क्या होगा चिंटू? सर आर ए प्लस आर बी तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो जीरो होगा। मैंने कहा अच्छा, कह रहा हाँ। अरे भाई ऊपर में कोई लोड थोड़ी ना लग रहा है, आर ए प्लस आर बी तो जीरो होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई अब उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या आया। सेकंड पॉइंट आया कि भाई तुम किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या कर लो, जीरो कर लो। तो कहता है किसके अबाउट? मैंने कहा ए पॉइंट के अबाउट कर लो। कहता है समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए क्या कर लो, जीरो कर लो। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए जीरो कर लो, तो आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल, आप देखिए ध्यान से, आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल कैसे गया बेटा? ये गया है जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे गया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्लस 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 एमओ, एमओ क्या है बेटा? मूवमेंट, मूवमेंट है बेटा, ये क्वेश्चन में मूवमेंट लग रहा है। तो बेटा ये क्वेश्चन मूवमेंट लग रहा है तो हमें मूवमेंट काउंट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? एम ओ, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू जीरो। नाउ my dear friend, both movement are same in direction, both movement are anti-clockwise, both movement are anti-clockwise guys, both are anti-clockwise, look at this, both are anti-clockwise ना, ध्यान रखना, rb into l plus mo equal to जीरो, इसको ध्यान रखेंगे guys, look at this। नाउ अब अगर मैं बात करना चाहूँ, अब अगर मैं बात करना चाहूँ भाई आरबी क्या होगा, तो सर आरबी इज माइनस एम ओ बाई एल, माइनस एम ओ बाई एल। अब अगर मुझे आर ए निकालना है, माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस, दिस इज द आर बी, यस सर। नाउ व्हाट अबाउट द आर ए? सर वी कैन अप्लाई दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ आर ए। सर आर ए इज व्हाट? सर आर ए इज माइनस ऑफ आर बी, sir, minus of RB, so that means this is a plus MO by L. Now, guys, look at this. This is the RA. This is the RA. This is the RA. Look at this. Look at this. Look at this. This is the RB and this is the RA. ये RB और RA, RB और RA, ये दो चीजें हो गई, RB और RA। अब देखो कितने ही जबरदस्त तरीके से आएगा आंसर, समझने की कोशिश करना। अब क्या करेंगे हम, आरबी से नीचे से ऊपर की ओर है तो ऊपर से नीचे की ओर ले आएंगे, ठीक है भाई, नीचे ले आए। अब फिर धीरे से यहाँ तक सीधी लाइन खींच लेंगे, और जब ही यहाँ आएंगे तो ये ऊपर में नीचे से ऊपर प्लस है, तो लो भैया यहाँ आके प्लस कर दिए, हो गया यहाँ। तो ये क्या बना देगा? एक शियर फोर्स डायग्राम। गाइस बोथ 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 मैग्नीट्यूड आर सेम, बट प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस सेज वन इज इन डाउनवर्ड एंड सेकंड इज इन अपवर्ड, तो ये पूरा अपने आप ऐसे ब्लॉक बन जाएगा गाइस। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एस एफ डी। ओके, दिस इज नॉट एस एफ डी, ये बिल्कुल एस एफ डी नहीं है, बिल्कुल एस एफ डी नहीं है ये एस एफ डी होता है पॉइंट लोड का, बीच में अगर पॉइंट लोड लगा हो तो ये भी आंसर नहीं है। तो मैं तो देखते ही काट दूं और एक आंसर दे दूं, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक ना बेटा, क्योंकि एस एफ डी में सीधी लाइन जाती है, इंक्लाइन लाइन नहीं जाती। SFD says only horizontal line, not an inclined line. Okay. That's why option number 1 is right. Option number 1 is right. I think, are you getting my point? I think, are you getting my point? Yes or no? Okay. Bolo, bolo. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Bolo re baba. Yes, 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 yes. चलो 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 चलो, बताओ जल्दी से जल्दी देखो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए। इज दैट क्लियर गाइस? इतनी बात क्लियर है तो ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 1 इज राइट। इज दैट क्लियर? चलो चलो अपन आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना, अपन आगे चलते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा गाइस। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बिल्कुल मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक शाफ्ट है ए बी सी, ए बी सी, इसका डायामीटर दिया हुआ है डी, इसका लेंथ दिया है एल, एक फिक्स है एक एंड ए से, कह रहा सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल मूवमेंट टी लग रहा है, ठीक है ना, एट पॉइंट बी एंड सी, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट बी टू सी।
थीटा बी टू थीटा सी, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट देखिए ध्यान से, थीटा बी टू द थीटा सी, व्हाट इज द आंसर? कम ऑन, कैसे निकालोगे सर? वी नो दैट टी बाई जे जी थीटा अपॉन एल, theta is set TL by GJ. Okay. Now, sir, if I say at the point B, theta B with the length is L by 2. So the theta B is T into L by 2 GJ. TL by 2 GJ. This is the theta B. Yeah. What about the theta C? थीटा सी क्या होगा? जस्ट इमेजिन, जस्ट सोचो थीटा सी कैसे लेंगे बेटा आप? थीटा सी बोलने का मकसद क्या होता है? व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ थीटा बी? सर थीटा बी मींस थीटा बी टू ए, थीटा सी मींस थीटा सी टू ए, सी टू ए। ओके, थीटा बी मींस थीटा बी टू ए, थीटा सी मींस थीटा सी टू ए। ओके, सो थीटा सी इज TL by GJ. थीटा बी इज दिस, थीटा सी इज दिस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये हुआ थीटा बी, ये हुआ थीटा सी। नाउ माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस, व्हाट इज द रेशियो थीटा बी का थीटा सी के साथ? अच्छा यहाँ लेंथ चेंज नहीं किया? अरे सर लेंथ तो एल एल ही है ना, सी टू ए, सी टू ए इज द एल, बिल्कुल। अरे भाया ये सीरीज में है, टॉर्क इज इक्वल, टॉर्क इज इक्वल, सो TL by 2GJ अपॉन TL by GJ, बिल्कुल। तो अपन इसको ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, जो GJ अपॉन TL, ये G है बेटा, ये इससे कटेगा, द रेशियो इज 1/2। आर यू गेटिंग? बोलो हाँ या ना, क्या आप सही है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो बी टू ए पूछो भैया 1/2 ही आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इज दैट क्लियर? बोलो, इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताओ। इज दैट क्लियर? बोलो बोलो बोलो। यस, 1/2, 1/2। इज दैट क्लियर? देखिए थीटा बी टू द थीटा, ये पूछा बी थीटा बी का मतलब, थीटा बी का मतलब है थीटा बी टू ए, और थीटा सी का मतलब है थीटा सी टू ए। ठीक ना, सी से ए, बी से ए। अब आराम से आप बैठ के सोच लीजिए कि क्या होगा। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि लेंथ का खेल है और कोई खेल नहीं है। सिंपल आप लेंथ रखिए और अपना काम करिए, आराम से आंसर आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। आई होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आगे चल के आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा गाइज। बहुत ही सेटिस्फाइंग क्लास होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, मजेदार क्लास जिसको हम कह सकते हैं, मजेदार, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार क्लास होने वाली है, जबरदस्त क्लास। तो गाइज आप बी ऑन टाइम, हमेशा क्लास पे टाइम में आया करो और टाइम पे क्लास लिया करो, बिकॉज ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इफेक्टिव क्लास है। तो गाइज प्लीज 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 बी ऑन टाइम, बी फोकस, बी ऑन क्लास, टाइम पे क्लास में रहो और मजे से क्लास लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ सोम के क्वेश्चन भी हैं, मैकेनिक्स के भी हैं, वाइब्रेशन के भी हैं। तो तीनों चीजें मिलके आती हैं, सॉलिड मैकेनिक्स बनती हैं, और पेपर रियली में बहुत आसान होता है। अगर आप करना चाहते हो गेट, अगर आप देना चाहते हो गेट, तो गाइज आप कर सकते हो, आप कर सकते हो भाई, बिल्कुल करोगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, आप एक्सी से अगर फॉर्म भरे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बेटा, ये आपके लिए वन एंड लास्ट स्टॉप है, मतलब कहते हैं वन स्टेप सॉल्यूशन, जिसको आप कहते हैं ना वन स्टॉप सॉल्यूशन,
बिल्कुल। बेटा एक्सी का कोई पेपर सॉल्व नहीं कराया आज तक की यूट्यूब की हिस्ट्री में, कोई पेपर सॉल्व नहीं कराया एक्सी पे, और एक्सी पे हम आपको यहाँ करवा रहे हैं। बिल्कुल पूरा फोकस के साथ लगे रहिए एकदम, ठीक है ना। सो गाइस इन सब क्वेश्चंस को आप करते रहिए। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे अभी बहुत है, ठीक है ना। आज अभी तक आई थिंक मेरे हिसाब से 16वां क्वेश्चन हो चुका है। तो भाई हम इसके आगे जो है ना, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है बेटा, हमें कॉन्सेप्ट भी देना रहता है, क्वेश्चन को बताना भी रहता है, बहुत लेंथी होता है। तो हम आगे क्या करेंगे, इससे अगला करेंगे, इसके अगले पार्ट में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। विल मीट ओवर द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए हम अपने अगले सेशन मिलेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा आप देख सकते हो क्वेश्चंस को, बिल्कुल ठीक है ना। आगे आने वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होंगे, 17th 18th 19th। अच्छा यहाँ हम आपको कुछ और बता देते हैं। जो 18th क्वेश्चन है ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड है। आप देखिए वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेमल से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। तो ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कुछ फ्रेम से भी रिजिड रॉड को अगर ऐसे बेंड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, मैकेनिक से क्वेश्चन है। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपनी अगली सेशन में, तब तक के लिए गाइस बस मैं यही कहूंगा, आप मुझे यहाँ फॉलो करते रहिए और हमारी स्पेशल क्लास में जुड़े रहिए। बहुत ही जबरदस्त मौका है, लाजवाब मौका जिसको कहते हैं। unacademy.com/@आलोक लाइव अगर आप लिखते हैं तो आपको तुरंत मेरा मौका मिलेगा मेरे को फॉलो करने का। फॉलो कीजिए मुझे। और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं unacademy.com/@आलोक लाइव पे। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन गाइज, अगर आपको प्लस में जुड़ना है तो बस मैं कहूंगा बेटा फायदा है, बहुत ही भयंकर फायदा है। हम लोग यहाँ लगातार लगे हुए हैं, हर एक चीज मिल रही है आपको, ठीक ना। प्लस क्लास, लाइव क्लास बेटा, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, बाबा समझ रहे हो बात, डाउट सॉल्विंग सेशन, बैचेस मिलेगा इंग्लिश हिंदी फॉर्म में, हर चीज मिल रहा है। इफ यू वांट टू जॉइन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप आइकॉनिक में जुड़ना चाहते हो तो आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं एक कोड लगाने से, नाम मात्र एक कोड, ध्यान रखिएगा, आलोक लाइव। गाइस आपको गोल पिक करना है सबसे पहले गेट एंड ईएसई का, ठीक है ना। गेट एंड ईएसई का गोल पिक कीजिए, देन उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए। गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते ही आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा कि आपको भैया प्लस लेना है तो कौन सा लेना है। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कोर्स है वो ये है 12 महीने वाला, और ये सबसे खतरनाक कोर्स है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक साल में सिलेक्शन लीजिए और घर सिलेक्शन लेकर अपने मुकाम को हासिल कीजिए। कोड लगाइए आलोक लाइव, 10% का छूट पाना है आपको, ठीक ना। आलोक लाइव कोड लगाकर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं गाइस। आलोक लाइव कोड लगाइए, और 18 मंथ का प्लान है 34,650 रुपीज। तो गाइज आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको सबसे सस्ता मिलता है 1650 रुपए पर मंथ में, 39,000 का है। आलोक लाइव कोड लगाइए, ओके। आई थिंक दिस इज बेस्ट प्लान। 2 साल का प्लान तो लेना ही लेना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। 2 ईयर प्लान इज ऑलवेज बेस्ट। अच्छा 2 साल का प्लान बेस्ट क्यों कहते हो आप, बार बार ऐसे, मतलब मैं सुनता हूँ सर कि 2 ईयर प्लान बेस्ट, 2 ईयर प्लान बेस्ट, 2 ईयर प्लान बेस्ट, वाई 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 वाई। देखो बेटा, आप सेकेंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, आप फाइनल ईयर में हो, आप तैयारी कर रहे हो ना गाइस, 2 ईयर लोगे तो 2 बार मौका मिलेगा गेट देने का। एक बार में आप पता नहीं सीरियस हो गए कि नहीं हो गए, एक बार में अगर आपने दिया, अगर मान लीजिए आपके 40-50 नंबर आ गए, तो दूसरी बार में आप अच्छे से प्रयास करके दोगे तो गारंटी आपका 80-85 नंबर आएगा, और आप एक अच्छे रैंक के साथ अच्छी जगह खेल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखो, हमें कोशिश करना है 80 से 90 नंबर तक लाने का, दैट्स इट, इससे नीचे नहीं सोचना है, दैट्स इट बस। इसलिए मेरा कहने का हमेशा मतलब होता है भैया 2 ईयर का लेना चाहे जो हो जाए। हाँ अगर कोई अभी तैयारी कर चुका है या कर रहा है, 1 साल कर लो और 1 साल पे ही कर डालो, इतिहास बदल डालो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और गाइज अगर आपको आइकॉनिक लेना है, आपको मेरे गाइडेंस में आना है, या आपको अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन किसी भी गाइडेंस में आना है, ठीक है ना, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं।
आलोक लाइव 45,000 फीस है गाइस, 12 महीने की, 1 साल का फीस ना, 2 साल की जो फीस है वो है 66,000। आलोक लाइव कोड लगाओ और जल्दी से जल्दी लो। ठीक है गाइस, तो दिस इज आवर टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम अनअकैडमी एमी गेट। अनअकैडमी एमी गेट ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप इसके अंदर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, लगातार जुड़िए और बवाल मचा दीजिए। नाउ दिस इज आवर फेसबुक पेज, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही मजा आता है भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल आपको सारी चीजें मिलेंगी, हर एक चीज आपको टाइम पे प्रोवाइड की जाती है, यहाँ ध्यान रखिए। और अनअकैडमी गेट MEPI XC पर आप हमें डेली मिलते हैं मॉर्निंग 8:45 AM और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात में मिलते हैं 11 बजे। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, लगातार लगे रहिए, इसी तरीके से हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और दिस इज ओवर द इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल। हमारे इतने सारे चैनल हैं। इंजीनियरिंग पाठशाला आप देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग पाठशाला नाम से भी है फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि कॉलेज के बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे रह जाते हैं कि यार उसको कहाँ प्रिपेयर करें, उसको कैसे प्रिपेयर करें और उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। इंजीनियरिंग पाठशाला पे आइए और अपना बुद्धि लगाइए और काम करिए, दैट्स इट। तो बेटा लगे रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, बस मैं यही कहूँगा, ठीक है ना। और जुड़े रहिए हमारे साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा भाई, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है भाई, बिल्कुल दबा के बैठो एकदम। और लाइक बटन को एक बार और कहूंगा, लाइक बटन जरूर दबाओ, जरूर 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 जरूर। भाया अभी तक नहीं दबाया हो तो फिर से दबाओ, मैं बोल रहा हूँ दबाओ। लाइक बटन दबाना बहुत ही अनिवार्य है, लाइक बटन दबाना बहुत ही अनिवार्य है। मैंने बोला ना, लाइक बटन तो प्लस है, आपका अटेंडेंस है वो, आपने अटेंडेंस लगा दी, बस ये लाइक बटन दब गया, आपने अटेंडेंस लगा दी है। ठीक है गाइज, तो चलिए चलते हैं अपने इस सेशन से, अब जब मुक्ति लेते हैं, अगले सेशन में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए सो गाइज टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसी तरह लगातार बने रहिएगा। तब तक के लिए टिल देन एंजॉय, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।